में कोरोना संक्रमण की सुनामी। 24 घंटे में 3,79,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 3,645 लोगों की मौत। 2,69,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। एक्टिव केसेस 30 लाख के पार। दिल्ली में कोरोना महामारी बेकाबू। लगातार 7वें दिन 300 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में करीब 26,000 नए केसेस। एक्टिव केस की संख्या 1 लाख के करीब। रूस से भेजी गई मेडिकल सहायता पहुंची भारत। कुछ ही देर में रूस से 2 विमान मेडिकल सहायता के लिए पहुंचे। 20 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर और 75 वेंटिलेटर्स लेकर आया विमान। 17 देशों में पाया गया कोरोना का इंडियन वेरिएंट। WHO ने जताई चिंता। कहा भारत को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत। 1200 से ज्यादा सीक्वेंस बनाए गए। 10 मई तक दिल्ली के 4 अस्पतालों में लगेंगे ऑक्सीजन के प्लांट। एम्स झज्जर में भी DRDO ने तैयारी की। तेजस तकनीक से किया जाएगा ऑक्सीजन का उत्पादन। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए कोरोना के 63,309 नए मामले। एक दिन में 985 लोगों ने तोड़ा दम। लॉकडाउन के बावजूद प्रदेश में कोरोना मामलों में नहीं आ रही कमी। महाराष्ट्र में 1 मई से नहीं लगेगी 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन। राज्य स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिया वैक्सीन की कमी का हवाला। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब ने भी कहा पर्याप्त नहीं है वैक्सीन। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा। सीएम ने कोरोना के इलाज में कारगर दवाइयों को लेकर डॉक्टर हर्षवर्धन को लिखा है पत्र। जरूरी दवाइयों के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अधिसूचित करने की मांग को लेकर सीएम ने लिखा पत्र। पत्र में सीएम बघेल ने कई दवाइयों का किया जिक्र। सीएम ने कहा कि इससे दवाइयों की जमाखोरी, कालाबाजारी रोकने में मदद मिलेगी। सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर एक देश एक दाम पर वैक्सीन देने की मांग को दोहराया। साथ ही सीएम बघेल ने समय पर वैक्सीन उपलब्ध करवाने की भी मांग की। छत्तीसगढ़ सरकार ने वैक्सीन उपलब्ध कराने वाली दोनों कंपनीज को 25-25 लाख वैक्सीन के ऑर्डर्स दिए। मौजूदा हालात में छत्तीसगढ़ में प्रतिदिन 3 लाख वैक्सीन लगाने की क्षमता। इस लिहाज से सीएम बघेल ने पीएम मोदी को पॉजिटिव और एक्टिव रेशियो के आधार पर वैक्सीन जल्द उपलब्ध कराए जाने की मांग की। छत्तीसगढ़ में कोरोना टेस्टिंग को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। अब सभी निजी अस्पतालों और लैब को रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की अनुमति दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टर्स को दिशा निर्देश जारी किए। कोरोना टेस्टिंग के लिए निजी अस्पतालों और लैब संचालकों की परमिशन लेनी होगी। गौरतलब है अभी तक चुनिंदा लैब और अस्पतालों में ही कोरोना टेस्ट हो रहे थे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कोरोना समीक्षा बैठक की और इस बैठक में उन्होंने जिले के चिकित्सा अधिकारियों के साथ कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी ली। स्वास्थ्य मंत्री ने बैठक में कहा कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग कोरोना पॉजिटिव हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वैक्सीन की कमी के बीच राहत भरी खबर। सुबह कोविशील्ड वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंची। सरकार को कोविशील्ड की करीब 2 लाख डोज मिल चुकी हैं, जिसका इस्तेमाल 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के टीकाकरण के लिए किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन के बीच लगातार वैक्सीन की कमी बनी हुई थी, लेकिन अब कोविशील्ड की 2 लाख डोज मिलने से इस पर प्रभाव पड़ेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ में हवाई यात्रा के जरिए बाहर से आने वाले यात्रियों को कोरोना के नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य किया गया। राज्य सरकार ने लिया फैसला। यात्रियों को 72 घंटे पहले RT-PCR की रिपोर्ट दिखानी होगी। दूसरे राज्य से उड़ान भरने वाली फ्लाइट्स में बोर्डिंग से पहले एयरलाइंस को यात्री की RT-PCR रिपोर्ट जांचने के लिए निर्देश दिए गए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में कोरोना से 15,563 नए मरीज पाए गए। रायपुर में 1,458, दुर्ग में 1,431, बिलासपुर में 1,248 के लगभग केसेस। प्रदेश में 219 मरीजों की मौत। रायपुर में 58, बिलासपुर में 39, दुर्ग में 21 मरीजों की हुई मौत। प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1,18,846। मध्य प्रदेश में जारी कोरोना का कहर। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी रेट 21.7%। 24 घंटे में कोरोना के 12,758 नए मामले आए सामने। भोपाल में 1,853, इंदौर में 1,811, ग्वालियर में 1,024, जबलपुर में 795 केसेस। प्रदेश में 105 मरीजों की मौत, जिसमें से इंदौर में 10, भोपाल में 5, ग्वालियर और जबलपुर में 7-7 मरीजों की हुई मौत। जबलपुर में कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने से संक्रमण फैलने की दर में आई कमी। बीते 24 घंटे में जबलपुर में 795 नए संक्रमित मामले आए सामने, जबकि 907 लोगों ने इस बीमारी पर जीत हासिल की है। यही वजह है कि जिले में अब रिकवरी रेट 82.86% पर पहुंच गया है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्षा मानवी चौहान का निधन। जानकारी के मुताबिक भोपाल के एक निजी अस्पताल में चल रहा था इलाज। बुधवार रात अचानक बिगड़ी तबीयत।
डॉक्टर्स की कोशिशें रही नाकाम। संक्रमण दर में 4% की आई गिरावट, लोगों का बढ़ा हौसला। जबलपुर कलेक्टर ने शहरवासियों को सहयोग के लिए किया धन्यवाद। लोगों से की अपील, कोरोना कर्फ्यू का करे पालन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच ग्वालियर से आई राहत की खबर। संक्रमण के साथ साथ जंग जीतने वालों का भी आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार को मिले 920 नए केसेस, 1147 मरीजों ने कोरोना को दी मात। मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह का फोकस कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने पर, लिहाजा कोरोना को मात देने के लिए इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ते हुए सीएम ने प्रदेश में 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू को बढ़ा दिया है और बुधवार को हुई कोरोना समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज सिंह ने कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के निर्देश जारी किए। भोपाल समेत प्रदेश में 9 जिलों में कोरोना कर्फ्यू 3 मई की सुबह तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब सीएम ने निर्देश दिए कलेक्टर्स को 7 मई तक कोरोना कर्फ्यू बढ़ाने के। कोरोना की रोकथाम के उपायों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार जुटे हुए हैं। सीएम बीना रिफाइनरी में बन रहे अस्थायी अस्पताल की करेंगे समीक्षा। कोविड की रोकथाम के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर ग्रुप की बैठक लेंगे। शाम करीब 5 बजे 16 जिलों के प्रभारी मंत्री, कलेक्टर, एसपी समेत अन्य अधिकारियों के साथ बैठक कर कोरोना रोकथाम की समीक्षा करेंगे। इसके बाद शाम 6:30 बजे टीकाकरण अभियान की समीक्षा करेंगे। कोरोना संक्रमण के बीच सीएम शिवराज सिंह आज प्रदेश के किसानों को संबोधित करेंगे। शाम 7 बजे सीएम शिवराज प्रदेश के किसानों का संबोधन करेंगे और कोरोना संकट के बीच इस वक्त प्रदेश में गेहूं खरीदी का भी काम चल रहा है। सीएम शिवराज के किसानों के नाम इस संबोधन में काफी अहम माना जा रहा है। सीएम ने कोरोना समीक्षा बैठक के दौरान किसानों को भरोसा दिया कि उनकी फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरोना के हालात और उससे निपटने के लिए की गई व्यवस्थाओं पर हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी, जिस पर हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। कोरोना संकट के बीच मध्य प्रदेश में मरीजों के इलाज में कई तरह की अव्यवस्थाओं को लेकर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मौजूदा हालात पर अपनी चिंता जाहिर की। कोर्ट ने पाया कि कोर्ट के सख्त निर्देशों के बावजूद मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने पूछा, आखिर हालातों में कैसे आएंगे सुधार। कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार के दावों पर बड़वानी के स्वास्थ्य कर्मचारी उठा रहे सवाल। स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि कोरोना ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों की स्वास्थ्य सुविधाएं उन्हें मुहैया नहीं कराई जा रही। एलएचबी के पद पर तैनात बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष दुर्गा सोनी ने शासन प्रशासन पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो रहे हैं, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही। उज्जैन के बड़नगर कस्बे में एसडीएम डॉक्टर योगेश भरसट ने अधीनस्थ अधिकारियों और जन सहयोग से 60 बेड्स का कोविड अस्पताल तैयार किया, जिसके साथ ही तहसील स्तर पर सरकारी और निजी अस्पतालों में 170 बेड्स उपलब्ध करवाए गए हैं। एसडीएम योगेश भरसट खुद डॉक्टर हैं और वो कोविड सेंटर में दिन में 2 बार मरीजों का चेकअप करते हैं और हर समय डॉक्टर्स और स्टाफ के संपर्क में रहते हैं। जन सहयोग से बने कोविड सेंटर में अभी तक 38 मरीज भर्ती हैं। स्वयंसेवी संस्थाएं मरीजों के खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था कर रही हैं। धार में एक इंजीनियर ने मिसाल पेश की। संक्रमण के इस दौर में अजीज खान नाम के इंजीनियर ने बाइक को ही एम्बुलेंस बना दिया। एम्बुलेंस के लिए लोगों को परेशान होता देख उठाया कदम। इससे 2 दिन का समय और करीब 40,000 रुपए का खर्च आया। इस एम्बुलेंस से बड़े आराम से एक मरीज को लिटाकर ऑक्सीजन का सपोर्ट देते हुए हॉस्पिटल तक ले जाया जा सकता है। मरीज के अलावा इस पर एक शख्स अटेंड करने के लिए भी बैठ सकता है और इसे बनाने के लिए उसने पुराने कलपुर्जों का इस्तेमाल किया, जैसे बाइक के 2 टायर्स इसमें लगाए गए हैं। भोपाल में इलाज के लिए जरूरतमंदों की दयनीय हालत देखकर जावेद अपने ऑटो को एम्बुलेंस में तब्दील कर चुके हैं, जिसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीमीटर्स की सुविधा है। जावेद रमजान के महीने में भोपाल के लाचार और बेबस मरीजों को अपने ऑटो एम्बुलेंस के जरिए मुफ्त अस्पताल पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मंदसौर में शादी के दौरान निकलने वाली बारात में न तो बग्गी न बाराती और सिर्फ 2 ढोल के साथ दूल्हा अकेले बारात लेकर निकला। ग्वालियर प्लाज्मा कांड में पुलिस ने 2 और लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों ही आरोपी जयराग हॉस्पिटल में काम करते हैं और इनमें से एक नर्स और एक वार्ड बॉय शामिल। इन दोनों को मिलाकर अब तक कुल 4 लोगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। मंगलवार को पुलिस ने प्लाज्मा की कालाबाजारी का खुलासा किया। जय आरोग्य अस्पताल के ब्लड बैंक से यह कालाबाजारी हो रही थी। नकली दस्तावेज बनाकर करीब 10 लोगों को प्लाज्मा बेचा गया। भिंड में कोरोना आपदा के बीच मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर आई सामने। कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला का शव अंतिम संस्कार के लिए 5 घंटे शमशान घाट की जमीन पर पड़ा रहा, लेकिन न तो परिजन अंतिम संस्कार के लिए आए और न ही प्रशासन।
पुलिस से भी इस मामले पर अपने हाथ खड़े कर दिए। अंत में महिला के जेठ ने महिला का अंतिम संस्कार किया, वो भी बिना पीपीई किट पहने। पूरे मामले में प्रशासनिक अधिकारी अपनी गलती छिपाते नजर आए। बरवानी में सेहरा सजाने और दूल्हा दुल्हन बनने की तैयारी करने वालों को झटका लगा। जिले में 1 मई के बाद होने वाली शादियों पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने लिया फैसला। कलेक्टर ने बताया कि जिले में पॉजिटिविटी रेट घटकर 17% आ गया है और अच्छी बात यह है कि गांव में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन इस बीच शादी समारोह में टालना अच्छा होगा और कोरोना के केसेस कम होंगे तो शादियां कर सकेंगे। उन्होंने लोगों से गाइडलाइंस की पालना करने की अपील की है। छिंदवाड़ा में कोरोना के कहर और कर्फ्यू के बीच अनोखी शादी हुई। कलेक्ट्रेट परिसर में वर वधू ने शादी कर 7 जन्मों के साथ निभाने की कसम खाई। सादगी से हुई शादी और शादी में खर्च होने वाली राशि को रोगी कल्याण समिति को दान दिया गया। सागर में भी एक ही दिन में 3 बाल विवाह होने जा रहे थे, लेकिन सूचना मिलने के बाद चाइल्ड हेल्पलाइन ने तीनों ही बाल विवाहों को रुकवाया। 2 बाल विवाह ग्रामीण इलाके में जबकि एक सागर के किशोर न्यायालय के पास हो रहा था। चाइल्ड लाइन के 3 बच्चियों के परिजनों को समझाकर लिखित में आश्वासन लिया गया और उनके बालिग होने तक उनका विवाह नहीं किए जाने का आश्वासन दिया गया। सागर के केसली विकासखंड के जनकपुर गांव में लोगों ने अपने गांव को लॉक कर दिया है। मेन रोड पर बैरिकेड्स लगा दिया और ग्रामीण खुद भी पहरा दे रहे हैं। पूरे गांव में मुनादी करवा दी गई है कि जो बिना मास्क घूमेगा उसका चालान काटा जाएगा। आगरमालवा में करीब 10 ऐसे गांव हैं जो जागरूकता की अहमियत की गवाही दे रहे हैं। ग्रामीणों ने मिलकर गांव को सुरक्षित बनाया, जिसका नतीजा ये है कि इन गांवों में कोई भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव नहीं हुआ। गांव की महिलाओं ने अपने अपने घरों के सामने सैनिटाइजर, पानी की बाल्टियां और साबुन रखे हैं। अगर परिवार का कोई भी व्यक्ति गांव में आता है या उसे खेत खलिहान से लौटने पर साबुन का इस्तेमाल कर हाथ पांव धोने के बाद ही घर में एंट्री दी जाती है। इंदौर में 18 साल की प्रेम कहानी का दुखद अंत। पति की मौत के बाद पत्नी ने लगाई फांसी। 5 साल पहले हुआ था प्रेम विवाह। नीमच जिले के स्थित डाक बंगले के पास तेज रफ्तार डंपर ने एक पुलिस कर्मचारी को मारी टक्कर। हादसे के बाद डंपर चालक फरार। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस कर्मचारी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरवानी से सटे गांव तलून खुर्द में ग्रामीण पानी के लिए हो रहे परेशान। 2,500 लोग एक हैंडपंप के भरोसे प्यास बुझाने को मजबूर। नहीं हो रही सुनवाई। नल जल योजना की असली हकीकत यहां देखने को मिल रही है। ग्रामीणों को पानी के लिए 100 रुपए हर महीने देने पड़ते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें पानी नसीब नहीं हो रहा। बार बार जवाबदारों को समस्या बताई जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई हल नहीं निकल पाया। उज्जैन में बाबा महाकाल को गर्मी न लगे, इसके लिए हर वैशाख कृष्ण प्रतिपदा पर बुधवार को ज्योतिर्लिंग के ऊपर ठंडे पानी की 11 मटकियां बांधी गईं, जिसमें से लगातार जल की धारा भस्म आरती से देर शाम संध्या आरती तक बाबा महाकाल पर अर्पित होगी। वैशाख और ज्येष्ठ की गर्मी में हर साल पुजारी इस परंपरा को निर्वहन करते हैं। नियमित चांदी के कलश से इसके अलावा शिवलिंग पर 11 नदियों के नाम से मिट्टी के 11 कलश बांधे जाते हैं और इस प्रकार ठंड के मौसम में भोलेनाथ को गर्म जल से भी स्नान कराया जाता है।